हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या चल रहा था? फिगर्स ऑफ स्पीच, और जिसको हिंदी में बोलते हैं अलंकार। क्या बोलते हैं? अलंकार। देखो, आपके सिलेबस में 7 प्रकार के अलंकार हैं और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखने होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपके 7 अलंकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उन्हें हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं। तो हमने उसको डिस्कस किया था और आपको हर तरह से बताया था कि कौन कौन से अलंकार हो, जैसे कि आपका सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एपस्ट्रॉफी है ना, एनोमेटोपोइया है। तो इस तरह से हमने आपको 7 को बड़ी अच्छी तरह से समझाया था वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन एग्जाम में जो आते हैं उसमें उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है और 2 एग्जाम्पल लिखने होते हैं। इसलिए हमने कल की वीडियो में जो आपको वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें हमने केवल एक सिमिली को ही फाइंड किया था, केवल सिमिली को ही हमने डिस्कस किया था और हमने उसकी डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था और उसके हमने आपको 4 एग्जाम्पल बताए थे। वो क्यों बताए थे कि अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट को हम 2 ही एग्जाम्पल लिखवाते थे, कितने 2 ही एग्जाम्पल लिखवाते थे और बच्चे उन 2 को ही याद करते थे। लेकिन जब वो एग्ज़ाम में पहुंचते थे तो बोलते थे सर हाँ, हमें एक ही एग्जाम्पल याद रहा था और एक हम भूल गए थे। यानी कि पेपर को देखा तो देखने के बाद क्या हुआ कि एक एग्जाम्पल तो हम भूल ही गए। तो हमने सोचा कि इस चीज़ से कैसे बचा जाए, तो हमने अब एग्जाम्पल की संख्या है वो बढ़ा दी, वो 4 कर दी है। यानी कि अब आपको 4 एग्जाम्पल याद करने हैं, लेकिन एग्जाम में आपको केवल 2 ही लिखने हैं। ठीक है, डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल। और क्योंकि ये आपके सिलेबस में 4 मार्क्स के आते हैं, कितने के आते हैं? 4 मार्क्स के, जिसमें आपके 2 मार्क्स डेफिनेशन के होते हैं और 2 मार्क्स आपके एग्जाम्पल के होते हैं। यानी कि एक डेफिनेशन और एक उसके 2 एग्जाम्पल लिखने होते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम में आपको 3 या 4 दिए होंगे, हो सकता है आपको 3 तो कम से कम कंफर्म होंगे दिए होंगे, है ना। तो अब आपको 3 दिए होंगे और 3 में से क्या करना है? सिर्फ एक की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, यदि आप अच्छी तरह से 4 भी कंप्लीट कर लेते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आपने 4 फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और उनके 3-3, 4-4 एग्जाम्पल याद कर लिए तो आप बहुत ही आसानी से 4 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो जो हमने आपको पिछली वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें हमने आपको सिमिली को बताया था और सिमिली को आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लिया होगा और उसके एग्जाम्पल भी याद कर लिए होंगे, क्योंकि हमने जो एग्जाम्पल दिए थे बहुत ही सरल, बहुत ही आसान दिए थे, जिनको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते थे। ठीक है, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके बाकी जो है, यानी कि 2 और लिए हैं, दूसरा मेटाफर और तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। यानी कि आज की वीडियो में हम मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि उसकी परिभाषा क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या हैं, जिसको आपको याद करना है और आपके 4 मार्क्स कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो 90+ पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हो, सिर्फ आपको याद करना है। रास्ता हम बताते जाएंगे, तरीका हम बताते जाएंगे और आपको बताते भी जा रहे हैं। देखो, आपकी एक सीरीज और चल रही है 14 मार्क्स की, यानी कि वोकैबुलरी वाली, जिसमें आप 14 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। एक सीरीज और चल रही है आपकी 28 मार्क्स की, जिसमें आप 28 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपके 4 मार्क्स के, ये आपको क्या मिल गए? फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इस तरह से आपके मार्क्स हैं वो बढ़ते ही जाएंगे। यानी कि हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। भले ही आप लिखे ना लिखे हम कह नहीं सकते, लेकिन आप हम पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं कि सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था और आपने हमको नहीं बताया था। इस बात की हम गारंटी लेते हैं, जो भी क्वेश्चन होंगे वो हमारे पढ़ाई हुए से अलग नहीं होंगे। बात है याद करने की, लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा और लिखना भी आपको ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है हम याद कर लें हम लिख लें, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह से उसको याद करना है और फिर उसको लिख के देखना है। रीजन, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सुनाना नहीं है, क्या है? लिखना है। और लिख कब सकते हैं? क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है कि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं अक्सर स्पेलिंग्स की। इसीलिए जब आप उसको याद कर लोगे और फिर उसको लिख के देख लोगे तो जो भी आपकी गलती है स्पेलिंग्स की वो दूर हो जाएंगी और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12
फिगर्स ऑफ स्पीच, यानी कि क्लास 12th की जो क्लास चल रही है और जिसमें चल रहे हैं आपके फिगर्स ऑफ स्पीच, इसको बोलते हैं हम अलंकार, जो आपके कितने 4 मार्क्स के आते हैं। यदि आप हमारी इन वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखते हैं और समझते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप बहुत ही आसानी से 4 मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हमने देखो कल की वीडियो में जो प्रोवाइड की थी उसमें हमने आपका जो पहला आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है उसको हमने डिफाइन कर दिया था, और आज की वीडियो में हम आपको मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन को डिफाइन करेंगे और इसको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से इसकी डेफिनेशन को याद कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल को भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड पर है आपका मेटाफर। क्या है मेटाफर? जिसको हिंदी में बोलते हैं हम रूपक अलंकार। क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। देखो ये भी सिमिली की तरह ही होता है, यानी कि इसमें सिमिली मिला होता है, सिमिली निहित होता है ना। तो क्या होता है इसमें सिमिली मिला होता है, यानी कि सिमिली में क्या था, 2 भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती थी और उसमें जो दोनों वस्तु होती थी वो अलग अलग होती थी। लेकिन इसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन उसमें क्या होता था, जो लाइक सो एज ये 3 वर्ड हैं इनका प्रयोग सिमिली में किया जाता था, और लेकिन मेटाफर में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। यही एक अंतर है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो मेटाफर जिसको हिंदी में बोलते हैं हम रूपक अलंकार। अब देते हैं इसकी डेफिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम परिभाषा, है ना। तो परिभाषा को देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको परिभाषा ही लिखनी है। तो ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी कि एक जो मेटाफर होता है, जो रूपक होता है, वो किसकी तरह होता है? सिमिली की तरह होता है, यानी उसमें सिमिली निहित होता है, उसमें सिमिली मिला हुआ होता है, वो सिमिली की तरह ही होता है। इन ए मेटाफर, एक मेटाफर में 2 थिंग्स, यानी कि 2 वस्तुएं ऑफ द डिफरेंट काइंड, यानी कि 2 भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं उसमें मिली होती हैं, यानी कि उसमें भी क्या होता है, 2 भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं होती हैं, आर कंपेयर्ड, और उनकी क्या की जाती है? कंपेयर की जाती है, तुलना की जाती है। यानी कि मेटाफर में क्या होता है, 2 भिन्न भिन्न प्रकार की, यानी कि पहले तो ये सिमिली की तरह ही होता है, यानी सिमिली इसमें मिला हुआ होता है, और इसमें क्या होता है, 2 भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना की जाती है। क्या की जाती है? कंपैरिजन की जाती है, कंपैरिजन की जाती है। बट लेकिन वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जो तुलनात्मक शब्द होते हैं, यानी जो तुलना करने वाले शब्द होते हैं, लाइक सो एज, कौन कौन से वर्ड होते हैं सिमिली में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। लाइक सो एज आर नॉट यूज्ड एट ऑल, यानी इन सब में क्या होता है, सो एज लाइक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम मेटाफर बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको इस डेफिनेशन को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है और मार्क्स कम मिलेंगे जब आप लिखोगे। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली, यानी कि मेटाफर में सिमिली क्या होता है? निहित होता है। इन ए मेटाफर, एक मेटाफर में एक रूपक में क्या होता है? 2 थिंग्स ऑफ डिफरेंट काइंड, 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं की आर कंपेयर्ड, क्या होती है? तुलना की जाती है। बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, जो तुलनात्मक शब्द होते हैं, लाइक सो एज आर नॉट यूज्ड, लाइक सो एज इनका प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये भी आपके किसके आते हैं? 2 मार्क्स के आते हैं। तो जब तक आप एग्जाम्पल याद नहीं करोगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए हमने एग्जाम्पल कितने लिखे? 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 4, क्योंकि 4 एग्जाम्पल में से यदि आप भूल भी जाते हो, अक्सर क्या होता है स्टूडेंट भूल जाते हैं और फिर मार्क्स उनके कट जाते हैं। जैसे कि हमने मान लो 2 ही एग्जाम्पल लिखाते आपको, तो क्या होता,
सपोज उसमें से आप एक भूल जाते तो एक तो लिख के आते और एक नंबर आपका लेस हो जाता, और जब नंबर लेस होता है तो हमें बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हमारे इतने बताने के बाद भी नंबर छूट गया, बड़ा कष्ट होता है। इसलिए हमने उस चीज़ को देखते हुए हमने एग्जाम्पल की संख्या बढ़ा दी है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बट मेहनत का फल भी तो आपको मिलेगा। ठीक, तो देखिए हमने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। जैसे देखिए लाइफ इज ए ड्रीम, यानी कि लाइफ इज ए ड्रीम। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। इज माने है, ए माने एक, ड्रीम मीन्स सपना। यानी कि इस मेटाफर में क्या होता है, किसी चीज को पूरी तरह से मान लिया जाता है उसे। लेकिन सिमिली में क्या होता था? सिमिली में ये कहते थे कि ये इसकी तरह है, ये उसकी तरह है, वो उसकी तरह है ना, उसमें ऐसे कहते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उस चीज को पूरी तरह से मान लिया जाता है। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, क्या कहा? जीवन एक सपना है। और यहाँ हम लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, तो सिमिली हो जाएगा, पता है ना आपको। अगर मैंने कहा लाइफ इज लाइक लगा दूं इसमें मैं, तो क्या हो जाएगा? फिर ये सिमिली हो जाएगा। तो सिमिली में क्या होता था कि इन वर्डों का यूज होता था, और इसमें क्या है, ये वर्ड हट जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? मेटाफर हो जाएगा। डेट क्लियर? अब देखो, तो हमें इसमें सिमिली करना है तो क्या होगा? लाइक हो जाएगा। तो ये रही पहचानने वाली बात। लेकिन हमें क्या करना है एग्जाम में तो आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी है और 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, 4 मार्क्स कंप्लीट। डेट क्लियर? ओके ना। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। लव, हाँ, लव के नाम से तो पता नहीं क्या हो जाता है। तो लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी कि प्यार जो है वो क्या है? जीवन का मसाला है। स्पाइस जानते हो ना? हाँ, स्पाइस तो जानते होंगे, आजकल मसाले ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी प्यार जो है वो जीवन का क्या है? मसाला है। पूरी तरह से क्या मान लिया? उसे मसाला मान लिया, और मसाले की तरह मानते तो क्या होता? सिमिली हो जाता। डेट क्लियर? आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द कैमल मिस होता है ऊंट, इज माने है द शिप माने जहाज, ऑफ द डेजर्ट मिस होता है रेगिस्तान, यानी कि ऊंट जो है वो रेगिस्तान का क्या है? जहाज है। तो ऊंट को क्या मान लिया? रेगिस्तान का जहाज मान लिया। ऐसा हो सकता है जहाज बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए क्या है, इसको हमने मान लिया। क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी ऊंट जो है वो रेगिस्तान का क्या है? जहाज है। चौथा भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास को क्या मान लिया? भारत का शेक्सपियर मान लिया। शेक्सपियर एक विदेशी कवि है, इंग्लिश के, है ना, और उनको क्या मान लिया? कालिदास को मान लिया। तो कालिदास को क्या मान लिया? शेक्सपियर मान लिया, है ना। तो क्या कालिदास शेक्सपियर बन जाएगा? नहीं, मान लिया। और जब मान लिया तो क्या हुआ? मेटाफर हो गया, रूप, उसका रूप बदल दिया। यानी कालिदास का रूप किस में बदल दिया? शेक्सपियर में बदल दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका मेटाफर क्लियर याद हो जाएगा। ओके, तीसरा भी देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन। क्या है? पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। क्या बोलते हैं? मानवीकरण अलंकार। मानवी को क्या होता है? मान लेना किसी को। क्या होता है? मान लेना। यानी कि निर्जीव को सजीव मान लिया, सजीव को और जो बेकार के विचार होते हैं उनको सजीव मान लिया। यानी इसमें क्या होता है कि जो विचार होते हैं हमारे, या कोई निश्चित वस्तु होती है, उसको सजीव की तरफ फील करते हैं। कैसे फील करते हैं? जैसे सजीव को फील करते हैं ना, इस तरह से फील करते हैं। तो देखिए पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण का होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ए पर्सोनिफिकेशन, इन ए पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण में, अलंकार में क्या होता है? लाइफलेस। लाइफलेस कैसी होती है? जिसमें लाइफ को लेस हो गया, आई मीन निर्जीव। तो निर्जीव ऑब्जेक्ट माने वस्तु, यानी पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है? निर्जीव वस्तुओं, एंड माने और, निर्जीव वस्तुओं और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो भावपूर्ण विचार होते हैं, आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग्स, उनको सजीव की तरफ प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं, लाइफलेस वस्तुएं होती हैं, और हमारे जो भावपूर्ण विचार होते हैं, क्या मान लिया जाता है?
उसे सजीव की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसा सजीव कार्य करते हैं ना, ऐसे ही उनके कार्य को दिखाया जाता है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो क्या होता है, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। डेट क्लियर, डेफिनेशन समझ में आ गई। एग्जाम्पल भी जरूरी है क्योंकि बिना एग्जाम्पल के अधूरा है मामला। तो देखो पहले पे हमने लिखा है लव इज ब्लाइंड, यहाँ भी लव आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो एग्जाम्पल देखना है। लव इज ब्लाइंड यानी कि क्या है, प्यार अंधा है। तो देखो प्यार अंधा कैसे हो जाएगा, कोई आँख होती है प्यार की? नहीं। प्यार कोई जानवर है? नहीं। कोई मनुष्य है? नहीं। लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, वो अंधा है। तो हमने प्यार को क्या मान लिया, एक तरह से सजीव मान लिया, क्योंकि अंधे तो सजीव ही हो सकते हैं ना, जिसकी आंख नहीं वो अंधा कहाँ से हो जाएगा। तो हमने प्यार को क्या मान लिया, सजीव, क्योंकि सजीव ही तो अंधे होते हैं। तो लव इज ब्लाइंड याद हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, यानी कि एक्सपीरियंस में होता है अनुभव। क्या होता है, अनुभव। और अनुभव को क्या मान लिया, सबसे अच्छा अध्यापक मान लिया। अध्यापक कौन बन सकता है, या कोई बॉय बनेगा या कोई गर्ल बनेगा, आई मैन वोमैन, यही तो बन सकते हैं अध्यापक। और उसने क्या किया, अनुभव को ही क्या मान लिया, अध्यापक, यानी कि निर्जीव को क्या मान लिया, सजीव। जो भाव है ये क्या है, ये हमारे हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। एक्सपीरियंस को क्या मान लिया, सजीव। ऐसे ही प्यार को क्या मान लिया, सजीव। एनेक्साइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, यानी कि चिंता मेरे चेहरे पर बैठी हुई है। चिंता क्या है, मक्खी है, मच्छर है, पता नहीं क्या है ना। चेहरे पर बैठ जाएगा, नहीं बैठ सकता है, बट उसने मान लिया इस बात को कि चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है, इसलिए इसमें भी क्या होगा, आपका पर्सोनिफिकेशन होगा। आगे, द मून बिल्ड हर फेस, ओहो हो, मून मिस होता है चंद्रमा। चंद्रमा ने अपने चेहरे को ढक लिया। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा का चेहरा, चंद्रमा कोई लेडीज है या कोई जेंट्स है या कोई लड़की है, सो अपने चेहरे को ढक लेगा। लेकिन उसने क्या किया, उसको मान लिया। क्या मान लिया, इसको सजीव की तरह मान लिया। जब मान लिया तो इसका चेहरा भी मानेंगे फिर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, निर्जीव को सजीव की तरह प्रयोग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो हमने मेटाफर को डिस्कस किया, पर्सोनिफिकेशन को डिस्कस किया। आपको क्या करना है, इसकी डेफिनेशन याद करनी है और 4 एग्जाम्पल याद करने हैं। लेकिन एग्जाम में 4 मत लिख के आना, एग्जाम में कितने लिखने हैं, 2 लिखने हैं, ठीक है। 4 क्यों कराए हैं हम बता चुके हैं, क्योंकि जब कोई घटना घट जाती है तो उससे ज्ञान लेना चाहिए। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने बताया कि सर मुझे 2 याद थे, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम देने बैठा तो सर एक एग्जाम्पल मैं भूल गया। मैंने भूल गया तो मेरा एक नंबर भी छूट गया फिर तो, कि हाँ सर भूल गया। तो हमने इस बात को फील किया कि अब हम इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, यानी इस गलती को हम किसी और स्टूडेंट को नहीं करने देंगे। इसीलिए हमने एग्जाम्पल की मात्रा क्या कर दी, बढ़ा दी। हमने 3 नहीं, हमने 4 कर दिए सीधे। अब वो 2 भी भूल जाएगा तो भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि 2 तो याद रहेंगे, 2 तो वो लिख ही देगा ना। इसलिए आप ये मत सोचना कि एग्जाम में हमको 2 लिखने हैं तो 2 ही याद करेंगे, आपको 4 याद करने हैं। कितने याद करने हैं, 4। याद नहीं किया तो ध्यान रखना, हमसे मत कहना कि हम 90+ के पार नहीं हुए। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपको 90+ के पार ले जाएं। जैसे कहते हैं ना, चांद के पार चलो, ऐसे हम आपको 90+ के पार लेके जाएंगे। लेकिन याद तो सर आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप याद करते जाइए, बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखोगे ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सके, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलेंगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।